हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के भूगोल के बारे में, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। तो उससे पहले हमने जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो है वो का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक उनको जो है हमने जो है कंप्लीट कर दिया है। तो आज हम जो है इंडियन ज्योग्राफी जो है स्टार्ट करने वाले हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी हो, रेलवे हो, दिल्ली पुलिस हो, हर एक एग्जाम के लिए ये जो है वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रहने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो चलेगी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको जो इंडियन मैप दिखाते हैं, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें हम जो आपको बता देते हैं। तो दोस्तों देखो, जो भारत है, इंडिया का जो मैप है, उसका जो साउथ पॉइंट है, यानी जो नॉर्थ का पॉइंट है, ठीक है जी, जो उत्तरी बिंदु है उसको बोलते हैं इंदिरा कोल, जो कि आपका लद्दाख में है, ठीक है जी। इंदिरा कोल जो पॉइंट है वो आपका उत्तरी बिंदु है, ठीक है जी। काफ़ी बार आपसे जो पूछा जाता है कि उत्तरी पॉइंट कौन सा है भारत का, ठीक है जी। और जो साउथ वाला पॉइंट है, ठीक है जी, जो कि सबसे साउथ वाला पॉइंट है, जिसको बोलते हैं कन्याकुमारी या फिर बोलते हैं कैप केमोरिन, ठीक है जी। ये क्या है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, यानी कि दक्षिण का बिंदु है, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं पूर्व में। पूर्व में जो है, जो पूर्वी जो बिंदु है भारत का, वो है किबितु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, जिसको पूर्वी बिंदु बोलते हैं। उसके बाद आपका वेस्ट में, यानी कि पश्चिम में है आपका गुहार मोती, ठीक है जी, जो कि आपका गुजरात में है, और इसको जो है पश्चिमी बिंदु बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये तो हो गया आपके पॉइंट बिंदु, ठीक है, जो कि आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम यहाँ पर इसके जो है वो लेंथ की, ठीक है दोस्तों। लेंथ अगर हम ईस्ट टू वेस्ट की तरफ जाएं, ठीक है जी, अगर हम पश्चिम से लेकर अगर हम जाएं यहाँ पर, इसके जो है पश्चिम से लेकर पूर्व तक की अगर हम लेंथ की बात करें, ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर लाइन दूसरी ड्रॉ कर लेते हैं, ब्लू लाइन से ड्रॉ करते हैं, ठीक है जी। यहाँ से लेकर ये जो पूर्व से लेकर पश्चिम तक की जो डिस्टेंस है आपकी, वो है आपकी 2933 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिमी जो विस्तार है आपका, वो है 2933 किलोमीटर, ठीक है जी। पूर्वी विस्तार है आपका 2933 किलोमीटर आपका, यहाँ से ये पूर्व से लेकर पश्चिमी तक। अब बात कर लेते हैं नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ठीक है जी। नॉर्थ से साउथ तक है आपकी ये वाली लेंथ, ठीक है जी, यहाँ तक। तो ये है आपकी उत्तर, ठीक है जी, यहाँ पर दिया है उत्तरी दक्षिणी विस्तार आपका, ठीक है जी। ये वाला है आपका 3214 किलोमीटर, ठीक है जी, 3214 किलोमीटर है आपका उत्तर से दक्षिणी विस्तार। फिर आती है आपकी करक रेखा, ठीक है जी। करक रेखा जो कि आपका 23 डिग्री पर है, ठीक है, 23 डिग्री पर आपकी क्या है, करक रेखा है। उसके बाद बात करते हैं हम इनके पॉइंट्स की। ये जो ऊपर वाला पॉइंट है वो कितनी दूरी पर है, ठीक है, तो ये है 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है जी। उसके बाद जो साउथ वाला जो पॉइंट है वो है 8 डिग्री 4 मिनट बोलते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद जो पूर्वी बिंदु है वो आपका 97 डिग्री और 25 मिनट। उसके बाद है जो आपका पश्चिमी बिंदु है, वो है आपका 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। ये पॉइंट आपने याद रखने हैं, काफ़ी ज़्यादा आपसे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है बॉर्डर्स की बात कर लेते हैं कि किसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर इरेज करता हूँ एक बारी, उसके बाद हम बॉर्डर्स की बात करेंगे। ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद बॉर्डर्स की बात कर लेते हैं कि भारत की सीमाएं किसके साथ कितनी लगती है। तो बॉर्डर्स की बात करेंगे कि भारत की सीमा जो है किस किस जो है वो देश से लगती है। तो उसकी जो ट्रिक है वो है बचपन में बीए, बचपन, ठीक है जी, बचपन में बीए, ठीक है, ये हमारी ट्रिक है, ठीक है। तो सबसे बड़ी हमारी जो सीमा लगती है वो है बी से हो गया बांग्लादेश, ठीक है जी। बांग्लादेश से हमारी सीमा लगती है, हमारा बांग्लादेश से हमारी सीमा लगती है 40, ठीक है, या फिर क्या कह सकते हैं कि 4096.7 किलोमीटर, जो कि भारत की सबसे बड़ी लंबी सीमा है, जिसके साथ जो बांग्लादेश की जो सीमा लगती है भारत के साथ। उसके बाद है चै से हो गया चीन, ठीक है जी। चीन हमारा ये रहा, ठीक है, ये दूसरी सबसे लंबी लेंथ जो है हम जो है चीन के साथ शेयर करते हैं, या फिर चीन हमारे साथ जो है शेयर करता है भारत के साथ, तो वो है 3488 किलोमीटर। फिर उसके बाद है पैसे हो गया पाकिस्तान, ठीक है जी। तो पाकिस्तान हमारे साथ जो है यहाँ पर जो
3,323 किलोमीटर जो है हमारे साथ जो है अपनी सीमा जो है साझा करता है। उसके बाद है नए से हो गया नेपाल। ठीक है जी, नेपाल हो गया। ठीक है जी, नेपाल हमारे साथ जो शेयर जो बाउंड्री अपनी बाउंड्री जो सीमा साझा करता है वो है 1751 किलोमीटर। फिर उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर बी से आएगा भूटान। ठीक है जी, बी से आएगा भूटान। भूटान हमारा यहाँ पर, तो ये हमारे साथ सीमा साझा करता है लगभग 700 किलोमीटर। ठीक है जी, लगभग 700 किलोमीटर। फिर आ गया ए से है हमारा अफगानिस्तान। ठीक है, तो अफगानिस्तान के साथ जो सीमा साझा करता है वो है हमारा 106 किलोमीटर। ठीक है जी, और हमारा मैं रह गया था, तो मैं से है म्यांमार। ठीक है जी, मैं से है म्यांमार जो कि हमारा 1643 किलोमीटर भारत के साथ सीमा जो है साझा करता है। ठीक है जी, तो ये ट्रिक आपने याद कर रखनी है कि पश्चिमी की सबसे पहले कौन है, बांग्लादेश, चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर यहाँ पर भूटान हो गया, फिर ए से हो गया अफगानिस्तान। ठीक है जी, तो अब चलते हैं एक एक चीज़ पे। ठीक है, जहाँ से हम बात करेंगे कि भारत हमारा एक नज़र में। ठीक है जी, तो देश किसकी बात कर रहे हैं हम, भारत के। तो भारत के जो अन्य नाम है जो कि आपसे काफ़ी ज़्यादा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो भारत के जो अन्य नाम है वो है आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया। देखो दोस्तों, हिंदुस्तान इंडिया तो सबको पता होता है, लेकिन आर्यावर्त और जम्बूद्वीप आपने जो है याद कर लेने हैं। तो इसकी जो राजधानी है वो है न्यू दिल्ली। ठीक है, कई लोग क्या क्या लगाते हैं, दिल्ली लगाते हैं, बट दिल्ली नहीं है, न्यू दिल्ली जो है भारत की राजधानी है। भारत की भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक स्थिति कैसे, तो भौगोलिक यानी कि भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ज्यामितीय आकार कैसा है, तो वो चतुष्कोणीय आकार है। अक्षांशीय विस्तार कितना है, अक्षांश जो मैंने आपसे बताया था दोस्तों कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट जो उत्तरी अक्षांश है। ठीक है जी, जैसे कि आप देख सकते हैं मैप में ये वाली लाइन, ये वाली। ठीक है जी, ये जो मैंने ड्रॉ करी है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है अक्षांश। ठीक है जी, उसके बाद है देशांतरीय विस्तार कितना है, तो वो है आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये वाला जो हमारा देशांतर है वो है ये वाली लाइन, मैं ब्लू से ड्रॉ करता हूँ, ये वाला देशांतर। ठीक है जी, यहाँ से लेकर ये वाला। ठीक है जी, ये कहाँ गया, हाँ ये बिंदु है 68 से लेकर ये। ठीक है जी, ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, काफ़ी ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। उसके बाद है कि भारत की जो है भौगोलिक विस्तार कितना है, तो लंबाई की बात करें उत्तर से लेकर दक्षिण तक तो वो है 3,214 किलोमीटर, और चौड़ाई की बात करें तो है पूर्व से पश्चिम तक की तो है 2,933 किलोमीटर। और ये क्वेश्चन जो आपके SSC CHSL 2023 में पूछे गए हैं। अब बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल की, तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है जी, उसके बाद है कि विश्व में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, यानी कि पूरे संसार का भारत का क्षेत्रफल जो कितने प्रतिशत है, तो है 2.4%। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान है 7वां। पहले नंबर पर है रूस, फिर कनाडा, फिर अमेरिका, फिर चीन, फिर ब्राज़ील। ठीक है जी, फिर ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद भारत का नंबर आता है। अब है भारत की स्थलीय सीमा, यानी कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, तो वो है आपकी 15,106.7 किलोमीटर। अब है जल वाली सीमा कितनी है, यानी कि जल तटीय सीमा कितनी है भारत की, तो वो है आपका 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है जी, तो जलीय सीमा क्या है, जलीय सीमा है आपकी, यहाँ पर मैप में दिखाता हूँ आपको मैं। जलीय सीमा है हमारी यहाँ पर ये वाली, ये लेकर यहाँ से गुजरात से लेकर ये है हमारी जलीय सीमा। ठीक है जी, ये वाली सीमा है जलीय सीमा।
ठीक है जी। और इसमें जो है हमारे अंडमान निकोबार भी जो है शामिल किए जाते हैं, लक्षद्वीप भी, इनको शामिल करके ही हमारी जो सीमा बनती है वो बनती है आपकी 7516 किलोमीटर। अब बात कर लेते हैं भारत की जलवायु की जलवायु कैसे, तो वो है मानसूनी जलवायु। कुल संख्या की बात करें तो 2011 जनगणना के अनुसार जो है 121 करोड़ जो है संख्या बताई जाती है। उसके बाद है कि विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो वह है आपका 17.5% 2011 की जनगणना के अनुसार। उसके बाद है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, तो वह है द्वितीय स्थान, पहले स्थान पर है चीन। उसके बाद है कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि, यानी कि 10 साल में भारत की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है, तो वह है 17.64%। अब भारत में पुरुष की जनसंख्या कितनी है, तो वो है आपका, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है भाई आपका, ठीक है जी। तो यह है आपका 62-32-70, यानी कि आप कह सकते हैं कि 62 करोड़ के करीब है, ठीक है जी। महिलाओं की संख्या की बात करें तो वो 58 या फिर 59 करोड़ के आसपास आप बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली पूरा नंबर नहीं आपसे पूछते, सिर्फ लगभग पूछते हैं। उसके बाद है कि ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, तो वह आपका 83.37 करोड़। उसके बाद है शहरी जनसंख्या कितनी है, तो वह आपका 37.71 करोड़, ठीक है। प्रतिशत में बात करें तो आपका जो ग्रामीण है वो है 68.88% और जो शहरी है वो है 31.16%। अब है लिंगानुपात यानी कि पुरुष और महिलाएं, ठीक है जी। तो है कि 943 प्रति हजार पुरुषों पर जो है 943 महिलाएं हैं, ठीक है जी। उसके बाद शिशु लिंगानुपात यानी कि बच्चों में महिला बॉयज और गर्ल का प्रतिशत कितना है, तो वह 918 प्रति हजार पुरुषों पर, ठीक है जी। उसके बाद है कि जनसंख्या घनत्व कितना है, तो वह है 332 प्रति वर्ग किलोमीटर में जो है 382 जो है लोग रहते हैं। कुल साक्षरता यानी कि पढ़े लिखे लोग कितने हैं, तो वह आपका 74.04%। अब उनमें पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं, तो वह है 82.14%। महिलाएं कितनी पढ़ी हुई हैं, वो है 65.46%। अब है कि अनुसूचित जाति जनसंख्या कितनी है, तो वो है दोस्तों आपका यहाँ पर 20, ठीक है जी। तो वह आपका 20,13,78,086, ठीक है जी। कुल जनसंख्या का जो है 16.6% है। उसके बाद है अनुसूचित जनजाति जनसंख्या, तो वह आपका 10,42,81,034। कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो वह 8.6%। अब भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक। दोनों में क्या आ रहा है, 8-8 लास्ट आ रहा है। इस तरीके से आप जो है इनको याद कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं भाई अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े राज्य, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो वो हैं आपके 18, ठीक। तो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से न लगने वाले स्थलरुद्ध राज्यों की संख्या कितनी है, तो वो है आपका 5, यानी कि ऐसे राज्य जो किसी भी देश के साथ जो है सीमा साझा नहीं करते, ठीक है जी। तो वो है 5। तो अब है बाकी भारत की स्थलीय सीमा से संबंधित देश कौन कौन से हैं, यानी कि कितने देशों की जो सीमा है वो भारत के साथ लगती है, तो वो है 7 कौन से, बचपन वाले, बचपन में बीए, ठीक है। तो ये वाले जो 7 राज्य हैं ये भारत के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद क्या है यहाँ पर कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है 7वें नंबर पर है, सबसे बड़ा देश है। तो पहले पर रूस था, दूसरे पर कनाडा, तीसरे पर यूएसए, फिर चीन है, फिर ब्राजील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर है भारत और उसके बाद है अर्जेंटीना। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है 7वां। और जनसंख्या की दृष्टि से चीन विश्व का पहला सबसे बड़ा देश जो बन गया है, ठीक है। तो सबसे पहले पर कौन है जनसंख्या में, चीन है, फिर भारत, फिर यूएसए, फिर इंडोनेशिया, फिर ब्राजील, फिर पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश, फिर है रूस। उसके बाद है कि सीमा की हमने बात करी थी, तो त्रिपुरा और बांग्लादेश की जो सीमा है उसको बोलते हैं शून्य रेखा, यानी कि 0 लाइन, ठीक है जी। उसके बाद है कि भारत की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, स्थलीय सीमा, तो है आपकी 15,200 किलोमीटर, ठीक है जी। 15,200,
एक मिनट। तो भारत की जो स्थलीय सीमा की जो रेखा की जो लंबाई है वो है आपकी 15,200 किलोमीटर, और इसके जो है तटीय भाग की कुल लंबाई की बात करें तो वो है आपका यहाँ पर 7,516.5 किलोमीटर। परंतु आपने नोट यहाँ पर करना है कि भारत की जो तटीय रेखा की जो लंबाई है मुख्य भूभाग को छोड़कर तो वह 6100 किलोमीटर। ठीक है जी। अगर इसमें से हम लक्षद्वीप, जो अंडमान हमारे द्वीप हैं, अगर उनको निकाल दें तो हमारी 6100 बचती है, लेकिन अगर उनको शामिल करें तो फिर ये हमारी ये आती है 7516। उसके बाद है कि सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है, जो कि सबसे लंबी जो है तट रेखा जो है साझा करता है। दूसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश। उसके बाद है कि प्रादेशिक जल सीमा तो 12 समुद्री मील तक है। आगे संलग्न क्षेत्र मंडल तो आपका 24 समुद्री मील तक है। अब है अनन्य क्षेत्र मंडल, ये 200 समुद्री मील तक है। उसके बाद है कि सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो वो है गोवा। उसके बाद है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, जबकि जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। उसके बाद है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, ठीक है, जो बिंदु मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो है इंदिरा पॉइंट, ठीक है, जिसको कैप केमोरिन भी बोलते हैं, और यह आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, और इसका पहला नाम था पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है जी, और यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। उसके बाद है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लगभग 572 जो है वो द्वीप हैं। उसके बाद है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु तो वह इंदिरा कोल, ठीक है जी। मैंने आपको बताया था ना कि पॉइंट्स ये आपसे पूछेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल, और यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद है कि भारत का पश्चिमी बिंदु तो वह सर क्रिक, जिसको जो है गुहार मोती भी बोलते हैं, ये गुजरात में है। और जो पूर्वी बिंदु है इसको बोलते हैं किबित्तू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद है कि भारत के जो है 9 राज्य हैं जो कि तट रेखा से लगे हुए हैं। उसके बाद है कि कर्क रेखा भारत के मध्य से जो है वो 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक, क्वेश्चन पूछता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरते हैं, तो आएगा 8। उसके बाद आपसे नाम पूछता है कि कौन कौन से राज्य हैं, तो वो हैं आपके राज्य राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ठीक है जी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से स्टेट हैं। देखो मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये तो 2 हो गए लास्ट पश्चिम वाले, ठीक है जी, ये याद हो गया आपको। उसके बाद ये याद कर लो, ये हो गया आपके पूर्व वाले, सॉरी ये 3, ठीक है जी। अब बच गए ये बीच वाले, तो इसको आप याद कर सकते हैं कि कौन कौन सा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है जी, तो इस तरह से आप जो है याद कर सकते हैं। उसके बाद है कि भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका तथा मालदीव जो है वो शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश और उनसे लगने वाले राज्यों। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि भारत के पड़ोसी देश और उनसे लगने वाले राज्य। तो चीन के साथ जो है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जो अपनी सीमा साझा करते हैं, या चीन की सीमा जो है लगती है। पाकिस्तान की सीमा किसके साथ लगती है, तो जम्मू कश्मीर के साथ, पंजाब के साथ, राजस्थान के साथ, गुजरात के साथ और लद्दाख के साथ। अफगानिस्तान की सिर्फ लद्दाख के साथ लगती है। और जो भूटान की सीमा है ये आपका सिक्किम के साथ, असम के साथ, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश के साथ। म्यांमार की सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर के साथ। नेपाल की सीमा जो लगती है वह उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। बांग्लादेश की जो सीमा लगती है वो आपका असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। अब नेक्स्ट है कि भारत की जलीय सीमा से कुल 7 देश जो वो लगे हुए हैं। ठीक है जी, 7 देश है दोस्तों। यहाँ पर आप स्टेट मत सोच लेना, क्योंकि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आपसे बनता है। वो आपसे पूछ सकता है कि भारत की जलीय सीमा से कितने स्टेट लगते हैं या फिर कितने देश लगते हैं। तो यहाँ पर देश हैं 7। कौन कौन से, पाकिस्तान, श्रीलंका,
मालदीव, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश और इंडोनेशिया। अब इनके साथ तो ये जुड़ते हैं, लेकिन इनको जोड़ने वाली भी कोई सीमा होगी, ठीक है जी। तो उस सीमा को, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं वो हम अब पढ़ेंगे। तो दक्षिण में भारत जो है श्रीलंका से जो पाक जल संधि से जो जुड़ा हुआ है, ठीक है जी। जैसे कि यहाँ पर मैप है कि ये इंडिया है दोस्तों, और यहाँ पर जो श्रीलंका है, तो इसके साथ जो सीमा जो जोड़ता है इसको बोलते हैं पाक जल संधि, ठीक है। इसको बोलते हैं पाक जल संधि, और जो मन्नार की खाड़ी के द्वारा जो अलग होता है, और इसी को ही क्या बोलते हैं, मन्नार की खाड़ी। जल संधि पूछेगा तो पाक है, खाड़ी पूछेगा तो मन्नार की खाड़ी है। अब है कि श्रीलंका का जाफना प्रायद्वीप जो कि एलिफेंटा दर्रे से जुड़ा हुआ है। एलिफेंटा जो दर्रा है वो श्रीलंका का सबसे बड़ा नमक क्षेत्र और महत्वपूर्ण सैन्य जो अड्डा है। अब है कि भारत का मानक समय जो है इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 42 डिग्री पूर्वी देशांतर से जो अलग किया गया है। जो 82 डिग्री है वो पूर्वी देशांतर रेखा जो कि भारत की 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है जी। मानक सीमा रेखा जिसको बोलते हैं, यानी कि टाइमलाइन। तो वो कौन कौन से राज्य हैं, वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब है कि भारत का मानक सीमा ग्रीनविच जो कि मध्य सीमा से जब 5.5 घंटे जो आगे है। अब है कि पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा जिसको त्रिवेंद्रम जो कि केरल से गुजरती है। तीनों और बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है, तो वह आपका त्रिपुरा। उसके बाद 3 अर्ध चंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी से जो मिलते हैं। अब है कि भारत में पाई जाने वाली समस्त चट्टानों में आर्थिक दृष्टि से धारवाड़ चट्टानें सबसे अधिक महत्वपूर्ण चट्टान है। सोना, तांबा, लोहा तथा जस्ता जो है इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है। उसके बाद है कि भारत में रामेश्वर के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका के बीच जो डूबी परवाल द्वीप की एक रेखा जिससे आदम का पुल जो वो कहते हैं। अब है कि पश्चिमी तटों के नाम, ठीक है जी, यानी कि पश्चिमी किनारे, ठीक है जी। जैसे कि ये भारत है दोस्तों, भारत का नक्शा है। तो गुजरात से गोवा तक, ठीक है जी, यानी कि ये गोवा है, यहाँ से यहाँ तक का जो किनारा है इसको बोलते हैं हम कोंकण तट। फिर उसके बाद गोवा से कर्नाटक तक, ठीक है जी, ये हमारा कर्नाटक है और ये केरल है नीचे, तो इस वाले को बोलते हैं केंद्र तट या फिर कन्नड़ तट। फिर उसके बाद है कर्नाटक से केरल तक, ठीक है जी, इसको बोलते हैं मालाबार तट। ये काफ़ी बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है जी। ये तो हो गए पश्चिम वाले, वह पूर्वी वाले, ठीक है जी, पूर्वी वाले। जैसे कि यहाँ ये तट हो गए, यहाँ से यहाँ तक आपको दिखेगा, ठीक है जी। कन्याकुमारी से कृष्ण डेल्टा जो कि कोरोमंडल है, यानी कि ये वाला, ठीक है, इसको तमिलनाडु से भी आप कह सकते हैं। उसके बाद है कि कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक, यानी कि ये वाला, तो यह आपका गोलकुंडा तट। उसके बाद है कि यहाँ से यहाँ तक तो है गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग जो कि उत्तरी सरकार तट के नाम से जो जाना जाता है। उसके बाद है कि जल संधियाँ कौन कौन सी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। जल संधियाँ या फिर चैनल जिसको बोलते हैं, और उनको विभाजित करने वाले क्षेत्र, यानी कि मालदीव को जो है मिनीकोय से जो है 8 डिग्री चैनल जो अलग करता है, ठीक है जी। उसके बाद मिनीकोय और लक्षद्वीप को जो है वो 9 डिग्री चैनल अलग करता है। और उसके बाद है कि ग्रेट निकोबार या फिर सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है, तो इसको जो है 6 डिग्री चैनल या फिर जल संधि जो अलग करती है, ठीक है। जिसके बाद है अंडमान जिसको लघु अंडमान कहते हैं, और निकोबार जो कि आपका कार निकोबार है, इनको जो है 10 डिग्री चैनल जो अलग करता है। उसके बाद है इंदिरा पॉइंट, ये भारत का है, और इंडोनेशिया को जो है वो ग्रेट चैनल जो है वो अलग करता है। भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है, पाक जल संधि जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था। और उसके बाद है अंडमान और कोको द्वीप जो कि आपका म्यांमार में है, तो इसको जो है कोको जल संधि जो है अलग करती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख दर्रे, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो वीडियो रहने वाले, तो वीडियो को जो है जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।